नमस्कार दोस्तों, सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है 14 मई की आधी रात को। अब यह परिवर्तन होगा वृषभ राशि में यानी कि टॉरस में। इसके क्या रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे ये जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक आपको सुनना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को और समझने को प्राप्त होगा। दोस्तों, सूर्य ग्रह वृषभ राशि में जाएंगे। वृषभ राशि में जब ये शत्रु के घर में प्रवेश करेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। एक तो ये सिंह राशि के लॉर्ड हैं, अपनी राशि के लॉर्ड होकर के शत्रु के घर में जाएंगे। अब वहाँ जाकर के फिर इनकी दृष्टि कैसी रहेगी, किस घर को देखेंगे, वो बड़ा मायने रखता है। तो ये सारी जो बातें हैं आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा और बड़े विस्तार पूर्वक करूँगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। काफ़ी कुछ सीखने को समझने को प्राप्त होगा। दोस्तों, सूर्य तेज है, माणिक्य है, साहस है, ऊर्जावान ग्रह है, प्रकाशित करता है। सूर्य के प्रकाश से पूरा का पूरा संसार प्रकाशित होता है। अब ये सूर्य ग्रह जब हमारे जीवन में जब भी सूर्य संक्रांति करता है यानी कि राशि परिवर्तन करता है तो इसका व्यापक प्रभाव इस भूलोक भविष्य के ऊपर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की, और पूरे महीने भर सूर्य ग्रह का जो राशि परिवर्तन है 1 महीने के लिए होता है और वृषभ राशि में ये रहेंगे। तो इसके क्या रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगा विषय को और गहराइयों से जानने के लिए, समझने के लिए। सबसे पहली बात, मेष राशि में सूर्य का ट्रांजिट 2nd हाउस में होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां पर 2 नंबर लिखा है वहां सूर्य विराजमान होंगे। सूर्य ने कहा कि भैया मैं देखो जाकर के बैठ गया 2nd हाउस में, मैं जाकर के बैठ गया हूँ बुद्धि उन्नति को लेके, नीति शास्त्र को लेके, विद्वानता को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर, अकस्मात धन लाभ को लेकर के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के, इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं 2nd हाउस में जाके बैठ गया। ये तो सूर्य ने कहा। अब सूर्य इस 2nd हाउस के अंदर यानी कि 2 नंबर राशि के अंदर जो बैठे हैं, इसमें ये आपके स्वभाव को हठी बना देंगे। आपको धीरे धीरे विलंब से कार्य करेंगे आप, और थोड़ा भोग विलासिता की ओर आपका जो मन है, रुझान है, उसको यहाँ पर बढ़ा देंगे। आपको सोच समझ करके बोलना होगा। आपको ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी आ गया और आपने बोल दिया। आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। आपको थोड़ा सा विघ्न बाधाएं यहाँ पर फेस करनी पड़ेंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। घरेलू कलह के कारण जो आपका मन है वो अशांत रहेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और जो आर्थिक अनिश्चितताएं हैं उसके कारण आपका जो धन का जो संचय है वो थोड़ा कम हो पाएगा, यानी कि पैसा जो है वो व्यय ज़्यादा होगा, खर्च अधिक होगा। और सबसे मेन और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये आपकी आँखों पर बैठेंगे, और शनि की तीसरी दृष्टि भी आपकी आंखों के घर पे है। सूर्य स्वयं आपकी आंखों पर बैठ गए, आपके चेहरे पर बैठ गए। ऐसी स्थिति में आपको नेत्र संबंधी जो रोग हैं वो यहाँ पर परेशान करेंगे। आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको दांतों से रिलेटेड, चेहरे से रिलेटेड और आँखों से रिलेटेड जो परेशानियाँ हैं वो यहाँ पर बढ़ सकती हैं। ये मैं आपको पूर्ण रूप से अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट नंबर पर बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृष राशि जो कि होती है शुक्र देव की। शुक्र ने कहा देखो भैया मेरे पास जिम्मेदारी आ जाती है मान सम्मान की, पर वृष राशि के अंदर सूर्य, यानी कि आप देखिए आपको 1st हाउस में सूर्य बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। अब सूर्य क्या लेकर के बैठे हैं, ये बैठे हैं आपके मन को लेके, आपके सुख साधनों को लेके, आपके प्रॉपर्टी वाहन को लेकर के, आपके मदर के घर को लेकर के, आपकी राजनीति को घर को लेकर के 1st हाउस में वृषभ राशि में बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये साहस तो देंगे आपको,
ज़मीन जायदाद के सुख को प्राप्त करने में डेफिनेटली आपको अड़चनें आएंगी ही आएंगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। स्वभाव में कुछ उग्रता आपके देखने को मिलेगी, ये मैं आपसे कहूँगा। आँखों में आपको कष्ट आ सकता है, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। मन थोड़ा सा आपका अशांत रहेगा, आँखों में थोड़ा मतलब कम कष्ट दिखाई दे रहा है, पर मन से क्रोधी आप रहोगे, अशांत रहोगे। और आपको विशेष रूप से क्रय विक्रय करने से थोड़ी समस्याएं आएंगी, आपकी एग्जीक्यूशन पावर उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में होने से फोर्थ हाउस के लॉर्ड होने की वजह से जो रक्त चाप होता है ना, वो जल्दी होने लगता है, यानी कि उच्च रक्तचाप का योग बनता है। तो आपको अगर हृदय संबंधी कोई कष्ट चल रहा है तो आप उसकी जांच पड़ताल अवश्य कराएं, और बहुत ध्यानपूर्वक आपको शरीर का ध्यान रखना होगा, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। थोड़ा सा कठिनतम है, आपके सम्मान को गिराने की, आपको नीचा दिखाने का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जा सकता है। मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि जो आपके सामने डिस्प्ले में आ चुकी है, वो है मिथुन। मिथुन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी राशि के स्वामी तो बुध हैं, पर सूर्य चले गए 12वें स्थान में, यानी कि 12th हाउस में चले गए। सूर्य ने कहा भैया मैं आपके छोटे भाई बहन, मित्रगण और सगे संबंधियों को लेकर के 12th हाउस में चला गया हूँ। अब इस घर में मैं खर्चों के घर में चला गया हूँ, व्यय कराऊंगा। आँखों से संबंधित कष्ट तो यहाँ ये भी देंगे, क्योंकि सीधी आँख और उल्टी आँख दोनों आँखों के ऊपर सूर्य का और मंगल का प्रभाव आ गया है, और शनि की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर है। ऐसी स्थिति में आपके खर्चे तो अधिक होंगे। ऐसी स्थिति में आपको मस्तिष्क संबंधी कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होगा। आपको पितृ एवं जो आपके भाई का सुख होता है उसमें कमी देखने को मिलेगी, आपको मैनेज करके चलने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको किसी अपने बहुत घनिष्ठ सगे संबंधी के द्वारा कोई धोखा फरेब चीटिंग हो सकती है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। व्यर्थ की जो भागदौड़ है वो आपकी अधिक देखने को मिलेगी। अकस्मात धन के जो आपके अपव्यय हैं वो अधिक आपके बढ़ सकते हैं, और उन्हीं के कारण आपको मानसिक रूप से जो तनाव है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। और विशेषतः तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फेथ करके आपको किसी में नहीं चलना चाहिए, ये आग्रह आप मेरा स्वीकार करें। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो है कर्क। आपके सामने डिस्प्ले में कर्क राशि आ चुकी है, जहाँ 4 नंबर लिखा है वो कर्क राशि है, उसमें आपको मंगल बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, और सूर्य देव जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 नंबर में बैठे हुए, यानी कि वो लाभ का स्थान है। लाभ स्थान में सूर्य ग्रह का विराजमान होना, 11th हाउस में होना, आपके धन को, पैसे को, परिवार को लेकर के लाभ स्थान में जाना, ऐसी स्थिति में इनकी शिक्षा के घर में सप्तम दृष्टि जा रही है, उच्च शिक्षित होने का योग बन रहा है। बुद्धि बहुत तीव्रता से आपकी वर्क करेगी, परंतु पारिवारिक सुख में डेफिनेटली कमी होगी। बड़े भाई बहनों से डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप खराब होगी। आपको संघर्ष और कठिनाइयों के साथ धन लाभ के जो अवसर हैं वो प्राप्त होंगे। संतान उत्पत्ति जो है उसके, अगर रिसेंटली कोई संतान उत्पत्ति हुई है आपकी, तो संतान के माध्यम से आपका भाग्योदय होगा। ऐसे ग्रह योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और इस समय आपको लंबी दूरी की बड़ी यात्राएं करने से मैं यही कहूँगा कि आप अवॉइड करें, बचें, क्योंकि ग्रह चालू उस हिसाब से आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। अब मैं बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी सिंह। सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य देव होते हैं। सूर्य ने कहा मैं आपकी राशि का स्वामी हूँ। सूर्य जो हैं आपके कर्म भाव पर, यानी कि 10th हाउस पर विराजमान हो गए हैं। आप देख सकते हैं जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ सूर्य बैठे हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति 3 नंबर में बैठे हुए हैं। सूर्य खुद को लेकर के, सम्मान को लेकर कैरियर के घर में बैठ गए। ऐसी स्थिति में कर्म को प्रभावित करेंगे, इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ, एकदम निश्चिंत होकर के कह देना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। अब कर्म पर क्या होता है, फिर ये मेहनत ज़्यादा कराते हैं, स्ट्रगल ज़्यादा कराते हैं, पर इसका एक एडवांटेज ये रहेगा 1 मंथ के लिए, क्योंकि ये 14 तारीख की रात को राशि परिवर्तन कर रहे हैं सूर्यदेव। ऐसे में भूमि का, मकान का, वाहन का
ऐसे जो सुख होते हैं उनकी प्राप्ति का बहुत सुंदर योग यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा कंप्यूटर का जो क्षेत्र होता है या जो ट्रेडिंग संबंधित कार्य होते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आपको जो मदर से संबंधित लाभ प्राप्त होगा, पर पिता से संबंधित सुख में कमी होगी। और आपको अपनी सरकारी नौकरी में है तो बहुत अलर्ट और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। ये मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से 100% कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी कन्या। आपके सामने डिस्प्ले में 6 नंबर राशि आ चुकी है। आप अगर ध्यान से देखें तो जहाँ 6 नंबर लिखा है उसके जो स्वामी बुध हैं वो तो जाकर के महाराज बैठ गए बुध अष्टम भाव में 1 नंबर में, पर सूर्य आपके डेस्टिनी पे बैठे हुए हैं 2 नंबर में। पर क्या लेके बैठे हैं? खर्च लेकर के आपके भाग्य के घर में आ गए। तो यानी कि जो आपके एक्सपेंडिचर हैं वो बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस अनएक्सपेक्टेड आपके होंगे, आपने सोचा नहीं होगा। इसके अलावा आपको फादर से रिलेटेड हेल्प कम यहाँ पर दिखाई पड़ती है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि ये 9th हाउस में प्लेस्ड हैं और नवम भाव धार्मिक जीवन का भी होता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेंगे, और साथ में थोड़ा धर्म के प्रति आपकी रुचि कम होगी, और बड़े भाई बहनों के जो सुख है उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। पर ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, ऐसी सब चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। गाड़ी वगैरह धीमी गति से चलाएं। कोई दंड, सरकारी दंड, ऐसा कुछ लगने का योग आपकी पत्रिका के अनुसार बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर, नक्षत्र, सितारे। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।